तो और बच्चों कैसे हो आप लोग। आज देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 1 के जैसा ही है। 1 वाले क्वेश्चन में हमने √5 को इरेशनल प्रूफ किया था। यहाँ पे 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। देखो इसका मेथड उससे काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन स्टार्टिंग जो है बिल्कुल सेम है। मतलब मुझे स्टार्टिंग में इसको भी रेशनल ही मानना पड़ेगा। पहले मैं इस क्वेश्चन को रेशनल मानूंगा, इस टर्म को, और फिर दिखा दूंगा कि मुझसे गलती हो गई है, तो इसका मतलब ये इरेशनल है। तो आओ देखो करते हैं शुरू। सबसे पहले तो इस पार्ट को आप जो भी नंबर हमें दे रखा है इसे रेशनल एज्यूम कर लो। तो लेट अस एज्यूम थ्री प्लस 2√5 इज रेशनल। ये हम एज्यूम कर लेते हैं। और देखो हमने ये बात जानी है इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कि ये जो नंबर है आपका वो रेशनल है। तो रेशनल नंबर मेरे पास वो होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक, अब मैंने इसको एज्यूम किया रेशनल, तो इसे मैं P/Q के इक्वल लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को, इस नंबर को P/Q के इक्वल रखूंगा। 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q, क्योंकि ये रेशनल इसे P/Q लिखा जा सकता है। और आप जानते हो कि यहाँ पे कंडीशन है कि Q कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता। बस इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपको जो भी नंबर हमें दे रखा है उसे रेशनल मानना है, और जो आपके पास नंबर है इसमें जो अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर है इसको तो आप इक्वल के वन साइड रहने दें और बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाएं। बस इतना सा इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो देखो हमें क्या कहना है कि अंडर रूट के अंदर वाला नंबर एक तरफ, बाकी सारे नंबर दूसरी तरफ। 3 प्लस में है उधर पहुंच जाएगा माइनस में, P/Q -3। लेकिन देखो मुझे अंडर रूट को रखना है, ना कि 2√5 को। तो देखो √5 अगर इधर रहना है तो 2 उधर जाना चाहिए। 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई में है। जिन दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो ये 2 × √5 है, इधर पहुँच जाएगा डिवाइड में। तो देखो जो आपके पास 2 है ये दूसरी साइड डिवाइड में पहुँच जाएगा। तो P/2Q -3/2। ये जो 2 मल्टीप्लाई में था ये पहली वाले टर्म के भी डिवाइड में आ गया और दूसरी वाले टर्म के भी डिवाइड में आ गया। आप पूछ सकते हो कि ऐसा कैसे हो गया कि दोनों नंबर्स के नीचे आपने कैसे लिख दिया ये। तो देखो जब हम कभी नंबर को डिवाइड करते हैं, लेट से m + n कोई एक नंबर है और मैं इसे p से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं इस नंबर को दोनों नंबर्स की दोनों टर्म्स के नीचे लिख सकता हूँ अलग अलग। मतलब इसको m/p अलग लिखा जा सकता है और n/p अलग लिखा जा सकता है। जो डिवाइड वाला नंबर है वो हर नंबर की हर टर्म के नीचे आएगा। तो देखो जो 2 है वो पहली वाले टर्म के नीचे भी आ गया और दूसरे वाले टर्म के नीचे भी आ गया। ठीक, अब देखो अब इससे आगे बढ़ने से पहले हमें एक छोटी सी चीज़ जाननी होगी जो हम लोग कक्षा 7th और 8th में पढ़ी है, क्लास 7th और 8th में। देखो क्या कि अगर कोई एक रेशनल नंबर है और वो किसी दूसरे रेशनल नंबर के साथ में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है किसी दूसरे रेशनल नंबर के साथ में, तो जो कंप्लीट रिजल्ट आता है इसे सॉल्व करने के बाद में वो आपका रेशनल आएगा। सिंपल। ठीक, तो भाई देखो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कि P/2 की जो है एक रेशनल नंबर है। भाई P/Q की फॉर्म में जो नंबर होते हैं रेशनल होते हैं -3/2। ठीक, -3/2 ये भी आपका एक रेशनल है। और एक रेशनल में से हम रेशनल माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा? रेशनल। भाई रेशनल में से रेशनल नंबर माइनस करा, प्लस करा, डिवाइड करा या मल्टीप्लाई करा, रिजल्ट रहता है आपका रेशनल। तो ये नंबर अगर रेशनल है तो इसका रिजल्ट इसके सामने वाला भी रेशनल होगा। भाई ये बात तो हमें दिख रही है, हम कह रहे हैं कि ये रेशनल है तो इसके सामने वाला रिजल्ट भी रेशनल होगा। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि √5 कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर। मतलब दोनों बातों में कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। क्वेश्चन तो कह रहा है ये रेशनल है और हम ये बात जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है। मतलब दोनों बातों में कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आ रहा है कि जो हमारा अजम्पशन था वो गलत था। ठीक, तो सही अजम्पशन क्या होगा कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसे हम लैंग्वेज की फॉर्म में लिख देंगे। कैसे? देखो जो नंबर है हमारे पास P/2Q -3/2 इज रेशनल। ये बात हमें दिख रही है कि ये रेशनल नंबर है, तो इसका जो रिजल्ट है √5 ये भी रेशनल होना चाहिए। सो √5 विल बी रेशनल। तो √5 भी आपका रेशनल होगा। क्लियर है?
ये नंबर रेशनल है, रेशनल के सामने भी रेशनल होगा। लेकिन हम ये बात जानते हैं और ये फैक्ट है कि अंडर रूट के अंदर जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। वी नो दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ठीक, ये बात हम जानते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। अब आप देखो दोनों बातों में कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे हो अंडर रूट 5 रेशनल नंबर है, और हम कह रहे हैं कि हम ये बात जानते हैं कि अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर है। दोनों बातों में कॉन्ट्रडिक्शन आया हमारे गलत अजम्पशन की वजह से, मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। ठीक, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। और अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो सही चीज क्या होगी? सही होगा कि 3 + 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक, देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। और यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में कि 3 + 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। सबसे पहले रेशनल एज्यूम करो, P/Q के इक्वल रखो, अंडर रूट के तरफ वाला जो नंबर है एक साइड, बाकी सारे नंबर दूसरी तरफ। ये वाला पार्ट जो राइट वाला है रेशनल है, सामने वाला भी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि रेशनल में से कोई रेशनल नंबर माइनस प्लस मल्टीप्लाई या डिवाइड करता है तो फाइनल रिजल्ट रेशनल ही आता है। और लेकिन हम ये बात जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। दोनों बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है, किस वजह से? हमारे गलत अजम्पशन की वजह से। तो सही चीज़ होगी कि 3 + 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देख, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।